तो हेलो फ्रेंड्स, खमा घड़ी कनक सोलंकी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ वो किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आपके लॉन्ग हेयर के बारे में बताओ, आपके लॉन्ग हेयर के बारे में बताओ। और बहुत ही ज़्यादा मैसेज करते थे वो, बार बार उनका मैसेज आता, तो इसलिए मैंने सोचा कि उनके लिए मैं शूट करूँ। और वैसे भी मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है, तो इन्हीं चीज़ों के लिए क्या है कि मैं अपनी रूटीन जो भी मैं करती हूँ या फिर जो भी मेरा पार्ट है, कहीं जाना आना, कुछ भी देखना करना, वो सब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि क्या क्या मेरी एक्टिविटी होती है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं अपने लॉन्ग हेयर के बारे में बताऊं, तो इसलिए मैंने आज का जो वीडियो शूट किया है वो उन्हीं के लिए किया है जो मुझे बार बार पूछते हैं कि आपके लॉन्ग हेयर के बारे में बताओ। तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली चीज़ें मैं जो घर की होती है वही यूज़ करती हूँ, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा केमिकल वगैरह मैं यूज़ नहीं करती। और जो सब चीज़ें घर की है वही मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ और कब कब करती हूँ, वो सब मैं आप लोगों को बता दूँगी। अगर आप कॉन्फिडेंट हो इस चीज़ में अपनी स्किन और हेयर को लेकर तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों ने पूछा और मैंने बता दिया, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। आपको एक बार में नहीं रिज़ल्ट पता नहीं चलेगा, आप लगातार 1-1.5 महीने तक इसे यूज़ करेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ कुछ है। क्योंकि ये सब चीज़ें घर की है और सभी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इनको मतलब हम पढ़ते भी इनके बारे में कि हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए कितना बेनिफिट है इनके अंदर, तो इसलिए मैं वो सब चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो मैं अभी आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो स्किन के साइड में मैं बता दूँगी, आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह क्या प्रोसेस थी और किस तरह। तो आज हेयर वॉश किया था तो मैंने सोचा आज ही आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो स्टार्टिंग में हमें लेना है फ्रेश एलोवेरा, जो कि हम पेड़ से तोड़ते हैं। एलोवेरा जेल का यूज़ नहीं करना, क्योंकि उसको थिक बनाने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादा केमिकल तो नहीं होता पर फिर भी कुछ यूज़ किया जाता है जो हमारे हेयर के लिए नुकसान हो सकता है उससे। इसलिए हम फ्रेश एलोवेरा, जो कि पेड़ से, एलोवेरा का पेड़ है उससे लेकर हम निकाल सकते हैं। पेड़ से निकालें, उसे कट करें और अपने पैन में डालें, ठीक है। तो इसी तरह मैंने एलोवेरा लिया और उसको काट के और पैन में डाला। इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट जो अपने हेयर के लिए होता है, उसको हम खाते भी हैं, यूज़ करते हैं। वैसे तो हम एलोवेरा को भी यूज़ करते हैं अपने खाने पीने की चीज़ में। तो जैसे हम एलोवेरा का जूस पीते हैं अपनी स्किन को ब्राइट बनाने के लिए, वैसे ही हम एलोवेरा को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम उसको खा लें तो हमारे अंदर जब वो कोई नुकसान नहीं कर रहा, तो हमारे बालों के लिए भी कोई नुकसान नहीं करेगा। इसीलिए हम एलोवेरा का यूज़ कर रहे हैं, वो भी फ्रेश, बिल्कुल जो हमने तोड़ा है, बिल्कुल यूज़ करने से जस्ट पहले, ठीक है। तो उसको हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद मेथी दाना जो कि हम सब्जी में भी यूज़ करते हैं, और नाइट पूरी रात भिगो कर रख कर जो पानी निकाल उसे सिरम, फेस सिरम पे यूज़ करते हैं, बालों में यूज़ करते हैं और खाते भी हैं। सब्जी मैंने आपको बोला है, सब्जी में भी खाते हैं, बहुत से लोग सब्जी में यूज़ करते हैं। और पेस्ट में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हम अपनी बॉडी पॉलिशिंग के लिए जो उपटन वगैरह तैयार करते हैं उसमें भी हम मेथी दाने का यूज़ करते हैं। तो मेथी दाना हमारी बॉडी के अंदर भी जाता है, तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो उसे हम बालों में भी लगा सकते हैं, वो हमें तब भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं, मेथी दाना ले रहे हैं। और इसके बाद ले रहे हैं हम चावल, जो कि हम खाते हैं। तो तीनों चीज़ें हम खाते हैं, इसलिए उनको हम यूज़ बाहर से करें या अंदर खाने से करें, वो एक ही बेनिफिट है। पर हम अंदर कम खाते हैं, इसलिए हम बाहर ही लगाना पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं बाहर से ही लगा लेती हूँ, उनको यूज़ बाहर से ही कर लेती हूँ। तो चावल हमें लेने हैं, वही नॉर्मल कोई से भी चावल आप ले सकते हो जो आप घर में यूज़ करते हो, जो आपके घर में आते हैं वही चावल आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं इसके लिए आप बाहर से चावल लाओ, नहीं ये वाले नहीं वो वाले, कोई सी क्वालिटी नहीं है चावल की। जो चावल आप घर में यूज़ करते हो उनको आप ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद तीनों को लेने के बाद आप लोग पैन में लीजिए और पैन को, मतलब जो तीनों चीज़ें हैं इनमें पानी डालकर गैस ऑन कीजिए, इन्हें उबलने दीजिए जब तक हमारे हेयर, मतलब हमारे बालों के अकॉर्डिंग, जैसे आपके बाल लंबे हैं, किसी के शॉर्ट हैं, तो उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कि आपके जो बाल आप वॉश करोगे वो पूरी तरह शैम्पू, मतलब जो चीज़ हम उसका निकालेंगे अभी उबालने के बाद, वो आपके बालों के लिए कंप्लीट हो, उतना आपको पानी डालना है, उससे 2 गुना डालना है, ठीक है। जितना आपके बालों, जैसे आपके बाल छोटे हैं तो आप लोग 1 कप पानी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब 1 कप आपके लिए यूज़ होगा तो आप 2 कप पानी डालें, ठीक है। इसके बाद लंबे हैं तो छोटा जो लोटा होता है
उसको भर के डालें, 2 डालें, ठीक है। तो जैसे मेरे बाल लंबे थे तो मैंने 2 लोटा भर के पानी डाला है, ताकि 1 लोटा भर के हम उबालने में यूज़ कर सकें, ताकि वो जो पानी भाप बनकर उड़ जाता है 1 लोटे में, उससे क्या है जो इनके अंदर की जो चीज़ें हैं जो हमारे लिए फ़ायदा करती है, हमारे बालों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें, वो सब पानी में आ जाएगी। इसलिए हम उसे बार बार तक उबालेंगे जब तक पानी का कलर चेंज नहीं हो जाता, इसकी सारे जो गुण इसके अंदर है वो बाहर नहीं आ जाते पानी में, तब तक हम इसे क्या करेंगे, उबालेंगे। इसलिए हमें क्या पानी लेना है, डबल पानी लेना है। जो हमारे बालों के लिए यूज़ होगा उससे हमें दुगना पानी लेना है। वो आपके बालों के ऊपर अकॉर्डिंग है कि आप लोग के बाल किस तरह के, अगर छोटे हैं तो पानी कम लीजिए, क्योंकि ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं करना हमें, ऐसा नहीं कि हमें इतना बड़ा जग भर के पानी निकालना, नहीं, हमें इतना सा निकालना है जिससे कि हम बालों को वॉश कर सकें, धो सकें, ठीक है। तो इसके बाद आपको पानी उबालना है, और पानी उबालने के बाद पानी को ऐसा नहीं कि उबालने, छाने और लगा लें। पानी उबालने के बाद आप उसे गैस से उतारने के बाद पानी को अलग पैन में रखें और छान लें, ठीक है। पानी को छान लें छलनी से। उसको छानने के बाद जो आपने चावल, मेथी दाना, एलोवेरा जो डाला था पानी में, उसको अलग रखें। वो उबल चुका है पूरी तरह, उसमें कोई कमी नहीं है। उसको अगर आप चाहें तो उसे फेंक सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसे ग्राइंडर में पीस कर अपने बालों में लगा सकते हैं, ठीक है। उसे फेंकना नहीं है, वैसे मैंने फेंका नहीं है, मैंने तो लगाया है। अगर आप चाहें तो फेंक सकते हैं, और आप चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद पानी छानने के बाद हमें जो हमारे चावल और मेथी दाना बचे थे उनको एक साइड रख दिया और पानी को ठंडा होने के लिए रख दिया। इसके बाद अगर आप चाहें तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि चाहे तो आप उसे फेंक सकते हैं, और चाहें तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। फेंकना इतना ज़रूरी नहीं है, हम चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पानी ठंडा होगा तब तक हम बैठे ही तो रहेंगे। तो हमें पीस कर और अपने बालों में लगाना है। तो मैंने इसको ग्राइंडर में पीस लिया है अच्छी तरह, और मेरे बालों के लिए थोड़ा कम था, इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाला है ऊपर से, ताकि मेरे पूरे बालों में ये आ सके, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसमें। और पानी डालने के बाद अब मैं इसे एक बार और ग्राइंड करूँगी, ताकि पानी पूरी अच्छी तरह मिक्स हो जाए इसमें। और इसके बाद मैं इसको बालों में लगाऊंगी। तो देखिए, बालों में हमें इस तरह नहीं लगाना कि बस ऊपर ऊपर लगाना, अच्छी तरह बालों को ऊपर, बीच में, जहाँ भी आपके सब जगह लगाना है। तो ऊपर, नीचे, लेंथ में, और यहाँ पर जड़ों में, सब जगह लगाना है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ लगा लिया, आप ऐसे बाल छोड़ दिए। अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो जहाँ आ रहा है वहाँ तो लगाना ही है। अगर आपके पास है तो आप लोग लेंथ में भी लगा सकते हैं, क्योंकि बाल ऊपर से नहीं और नीचे से हमें सभी तरह से अच्छे चाहिए। जैसे कि यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ से छो जाए, नीचे से ख़राब हो जाए, इसलिए हमें क्या करना है, पूरा ही लगाना है। जितने हमारे बालों की लेंथ है सब में लगाना है, और पीछे भी लगाना है, सब जगह लगाना है, ठीक है। बालों में तो कहीं नहीं छोड़ना, सब जगह लगाना है। इसके बाद हमें लगाने के बाद हमें 40 मिनट तक इंतज़ार करना है इसको सूखने का। तब तक हमारा जो पानी है वो भी अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा, उसकी जो क्वांटिटी मतलब है वो भी थोड़ी थिक हो जाएगी। तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा 40 मिनट। और अब 40 मिनट के बाद हेयर वॉश करना है। तो 40 मिनट के बाद हमें क्या करना है, हेयर वॉश करना है। हम हेयर वॉश करने जाएंगे तब हम वो पानी जो हमने निकाला था अभी इनको उबाल कर, उसमें हमें क्या करना है, शैम्पू मिलाना है। क्या करना है, शैम्पू मिलाना है। और शैम्पू आप वही मिलाएं जो आप हमेशा लगाते हो, जो आपके बालों के लिए अच्छा है। मैं कोई शैम्पू का जो सजेशन है वो आपको नहीं दे रही हूँ। जो शैम्पू आप यूज़ करते हैं वही आप लगाएं। उसके अलावा मैं ये नहीं कह रही कि आप वो वाला लगाएं, ये वाला लगाएं। जो आप लगाते हैं हमेशा वही लगाएं, ठीक है। ऐसा वैसा कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूड ना करें, वरना वो हमारे बालों के लिए बुरी साबित हो सकती है। तो जो चीज़ें मैंने बताई है वही लगाएं। और चाहें, अगर एक्स्ट्रा चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर आप चाहें तो जैसे मैंने एलोवेरा और मेथी दाना और चावल डाले थे, आप अलसी जानते हैं, अलसी को भी आप इसमें डाल सकते हैं। वो भी इसी चीज़ के लिए, जैसे मेथी दाना जो काम कर रहा है अलसी भी वही काम कर रही है, एलोवेरा जो काम कर रहा है अलसी भी वही काम करती है। अगर चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी नहीं थी इसलिए मैंने स्किप कर दिया, नहीं डाला। अगर चाहें तो आप डाल सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, उसको कोई आपको नुकसान नहीं होगा। इन चारों को एक साथ उबाल कर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने जो पानी लिया था उसमें मैंने शैम्पू डाला, जो कि मैं यूज़ करती हूँ। उस शैम्पू को डालने के बाद जो पानी था उससे ही मुझे अब हेयर वॉश करना था, अलग से शैम्पू नहीं लेना था। उसमें मैंने उतना ही शैम्पू डाला जितना मेरे बालों में यूज़ होता है। उस पानी में मैंने जितना चाहता था मैंने उतना शैम्पू डाल लिया। इसको थोड़ा बहुत हिला लो ताकि पूरे
पानी में मिक्स हो जाए शैम्पू अच्छी तरह। और अच्छा हमारा शैम्पू मतलब वैसे भी हमें शैम्पू कभी भी डायरेक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें शैम्पू हमेशा पानी में मिलाकर, पानी में पूरी तरह उसको बिल्कुल पानी की तरह हो जाए, वो पानी में बिल्कुल मिक्स हो जाए, उसके बाद हमें लगाना चाहिए। कभी भी हमें शैम्पू डायरेक्ट लेकर बालों में नहीं लगाना चाहिए, हमेशा पानी के साथ लगाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने उसको पानी के अंदर अच्छे तरह से मिला लिया और मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया। और हेयर वॉश करने के बाद जो रिज़ल्ट हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह के रिज़ल्ट हैं। और एक बार में तो मेरा भी नहीं हुआ था, तो मैं आप लोगों को भी नहीं कहूँगी कि एक बार में हो जाएगा। आप लोग 1-2 महीने ट्राई करके देखिए। मैं भी ट्राई कर रही हूँ बहुत टाइम से, तब मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ कि हाँ ये कुछ है। तो आप लोग भी इसे ट्राई करें अगर चाहें तो। ये सिंपली घर की चीज़ों से ही बनता है और इतना सा टाइम हमारे बालों के लिए निकाल सकते हैं कि हम इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकें, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों ने पूछा, इससे मैंने बताया है आप लोगों को कि मैं क्या यूज़ करती हूँ बालों के लिए, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है। तो इससे वॉश करने के बाद बाल बहुत अच्छी तरह मतलब शाइनिंग भी आ जाती है और बिल्कुल सिल्की। एक बार में नहीं होंगे, 3-4 बार जब आप यूज़ कर लोगे ना, 3-4 बार, और हफ्ते में 2 बार इसको यूज़ करना है। हफ्ते में 2 बार हम हेयर वॉश करते हैं, तो हफ्ते में 2 बार, जो 3 बार करते हैं वो 3 बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 2 बार ही करना है। जो 3 बार वो वॉश करते हैं अपने बालों को, वो 3 बार यूज़ कर सकते हैं, पर 2 बार तो करना ही हफ्ते में इसको यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद जो ऑयल है वो मैं सरसों का जो ऑयल है, नॉर्मली कच्ची घानी जो सरसों तेल आता है, कोई फ़िल्टर वगैरह नहीं, वो मैं यूज़ करती हूँ हमेशा। स्टार्टिंग से मैं वही यूज़ करती हूँ और हमेशा भी शायद वही यूज़ करूँगी, क्योंकि उससे अच्छा ऑयल है वो मेरे बालों के लिए नहीं है। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरे बाल पूरे वाइट थे, मतलब पूरे बिल्कुल नहीं, मतलब बीच बीच में बहुत ज़्यादा वाइट थे मेरे बाल। मतलब बाल ओपन हेयर करके कहीं नहीं जा सकती थी, ना रख सकती थी। घर पे भी मुझे ऐसा लगता था, इतना मतलब बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मेरे बाल जो थे बचपन में वो बहुत वाइट थे। इसके बाद पहले मैं पता नहीं कौन कौन से शैम्पू और ऑयल यूज़ करती थी खुशबू वाले, जिनमें अच्छी अच्छी खुशबू आती है। इसके बाद फिर मैंने, जब मम्मी ने बोला कि सरसों का तेल यूज़ करो, तब मैंने सरसों का तेल यूज़ किया और तब से अब तक मैं सरसों का ही तेल यूज़ कर रही हूँ। उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है मेरे बालों को लेके। आप लोग भी देख सकते हो, क्योंकि जो बाल पहले पूरे वाइट थे, मतलब जैसे मैं ऐसे करती थी ना बालों को इसे, तो पूरे वाइट बाल दिखते थे, मतलब बाल खोलकर तो कहीं जा ही नहीं सकते थे। तो अभी मुझे थोड़ा उससे अच्छा लगा सरसों के तेल से, तो मैं सरसों का ही तेल यूज़ करती हूँ। और आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि सरसों का ही तेल यूज़ करो, ठीक है। जो यूज़ करते हैं, जो यूज़ करना पसंद करते हैं। और ऑयल हमें ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आज हेयर वॉश कर लिया तो बाल सूखते ही मैं ऑयल लगाऊँ, नहीं। ऑयल हमें कब लगाना है, जब हम हेयर वॉश करने वाले हैं, या तो कल करेंगे या आज सुबह। जैसे मान लो हमें आज वो हेयर वॉश करना है, तो मॉर्निंग में उठकर ऑयल लगा लो बालों में, 2-3 घंटे रखो और हेयर वॉश कर लो। अगर मॉर्निंग में नहीं लगाना तो नाइट में लगा के सो जाओ, सुबह हेयर वॉश कर लो जब भी आप चाहो। पर ऑयल लगाकर बाहर नहीं जाना, क्योंकि बाहर की जो मिट्टी होती है, पॉल्यूशन होता है, वो बालों में चिपक जाता है ऑयल की वजह से, और उससे हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं बहुत ही बुरी तरह। वो हम देख भी पाते हैं जब हम हेयर वॉश करते हैं, तो हमारे बाल से मतलब आपस में एक बंध जाते हैं एक दूसरे से। तो वो इसी कारण होता है क्योंकि हमारे बालों में मिट्टी भर जाती है, और मिट्टी, जब हम मिट्टी को गीला करते हैं, किसी भी मिट्टी को ले लो आप, गीला करो तो एकदम से बंध जाती है, वैसे हमारे बालों को भी बांध देती है। तो हमें ऑयल कब लगाना है, जब हम हेयर वॉश करेंगे। और हेयर वॉश करने के 2-3 घंटे पहले भी लगाएंगे तब भी ऑयल आपके बालों में उतना ही असर करेगा, और आप रात में लगाएंगे तब भी उतना ही असर करेगा। तो मैं ज़्यादातर यही बोलूँगी आप लोगों से कि नाइट में लगा के सो जाओ और सुबह उठकर हेयर वॉश कर लो। तो मेरे बालों का यही है। और अभी जो मैं हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, वो मुझे किसी इंस्टा पेज से रिसीव हुआ था, तो वो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। 3 महीने का वो ऑयल है, तो वो मैं आपको क्लिप में दिखा दूँगी कि कौन सा मैं हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मैंने जो नाइट में लगाया था आज नहीं, 1-2 बार पहले भी लगा दिया है। लगाती हूँ मैं इसे 2-3 बार से मैं यूज़ कर रही हूँ इसे। तो मैं आप लोगों को बस बता रही हूँ कि हाँ ये यूज़ कर रही हूँ मैं करती नहीं थी, पर मैं यूज़ करती हूँ। पहले मैं सरसों का ही हेयर ऑयल यूज़ करती थी, पर ये अभी कर रही हूँ क्योंकि ये भी होममेड है। ये किसी खुशबू, इसमें बिल्कुल खुशबू नहीं है, बिल्कुल भी
आप मतलब जो नेचुरल होता है ना, वो नेचुरल खुशबू है बस। एक्स्ट्रा जो आती है ना, जैसे ऑयल लगाने के बाद नाक में, आँख में ऐसे अजीब सी खुशबू आ जाती है, वो वाली बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कम, बिल्कुल जो नेचुरल खुशबू होती है वही इसकी है। तो इससे मुझे पता चल गया कि ये बिल्कुल होममेड है और ओरिजिनल है। मुझे इंस्टा के पेज से रिसीव हुआ है, उसका आईडी का लिंक मैं यहाँ वीडियो में लिंक शेयर कर दूँगी, अगर आप चाहें तो मंगाना। ये 3 महीने का हेयर ऑयल है। तो 3 जो बॉटल्स आती है वो मुझे रिसीव हुई थी और अभी मैं 1-2 टाइम से लगाने लगी हूँ। तो आप भी देखेंगे रिज़ल्ट और मैं भी देखूँगी। आप लोगों को पता ही है मेरे बाल कितने लंबे हैं, और आप 2-3 महीने बाद देखेंगे कितने लंबे हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि जो हेयर ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ ये अच्छा है या नहीं है। वैसे अच्छा ही होगा क्योंकि होममेड है, इसलिए मैं आप लोगों को शेयर भी कर रही हूँ उसके बारे में। तो ये इंस्टा पेज से रिसीव हुआ था, तो उनको बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मुझे ये हेयर ऑयल रिसीव किया, करवाया। तो यही मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से बालों के लिए, तो कि मैं यही यूज़ करती हूँ, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाती हूँ। बालों में भी एक्स्ट्रा ऑयल कुछ नहीं लगाती हूँ। ये नहीं था, उसके पहले सरसों का तेल लगाती थी, और ये है अभी तो इसको लगा रही हूँ। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो वापस सरसों का ही तेल लगाऊँगी। ये आया है, इंस्टा पेज से रिसीव किया है मैंने, तो इसलिए मैं अभी से लगा रही हूँ। तो आप लोग भी अगर आप चाहें इस चीज़ के लिए, अगर आप कॉन्फिडेंट हो अंदर से, तो आप लोग यूज़ करें, क्योंकि अंदर से अगर आप हैं ना, तो आपको लगेगा नहीं कि कुछ गलत होगा मेरे बालों के साथ। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब घर की चीज़ें, इनको हम खाते भी तो है। अगर हम अंदर हमारे कोई नुकसान नहीं कर सकती तो बाहर भी नहीं करेगी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको लॉन्ग हेयर पसंद है तो आप इनको ट्राई करके देखिए एक बार, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो आप सभी का बहुत थैंक यू। अगर आप लोग ऐसे ही चैनल को प्यार सपोर्ट देते रहेंगे तो, और जो आज नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जो नई नई वीडियो आएगी, क्योंकि चैनल में अभी कुछ दिनों पहले स्टार्ट किया, 2 दिन पहले, तो अब नई नई वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो आप लोग भी वीडियो देखें, और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं कुछ वीडियोस और शेयर करूँगी, जैसे आज मैंने बालों का किया है, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि आप इनके बारे में बताएं, तो वो सब भी मैं आप लोगों को इसी पेज पे शेयर करूँगी। तो आप लोग इस पेज से जुड़े रहें, और जिनको पता नहीं है इस पेज के बारे में उनको भी शेयर करें कि एक नया पेज स्टार्ट किया है मैंने, और मेरा एक पहले का पेज है वो है कनक डांस वर्ल्ड के नाम से, उस पर मैं डांस वीडियोज़ डालती हूँ। पर इस पर मैं डांस वीडियो नहीं डालूँगी, इस पर मैं अलग चीज़ें डालूँगी, जो कि आप लोग मुझे मैसेज में पूछते हो कि आपकी ड्रेसेस के बारे में, ज्वेलरी के बारे में, मेकअप के बारे में, बालों के बारे में। तो बालों के बारे में तो आज हो ही गया, अब हम अलग अलग टॉपिक पर वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो आप लोग भी जुड़े रहें। आप सभी का थैंक यू, सभी को क्षमा करें, और सभी हेल्थी रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें।